तो अपन नेक्स्ट बीमारी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाथी पांव रोग। आज अपन जो नई बीमारी का स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग या इसको कहते हैं फाइलेरियसिस बीमारी। फाइलेरियसिस बीमारी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है ये हाथी पांव रोग होता है, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ही घातक बीमारी होती है, ठीक है। अपन इसको सिंपल सोच रहे थे, सिंपल नहीं होती। एक मच्छर के काटने से होती है। जो मच्छर होता है, जब मच्छर क्यूलेक्स मच्छर है उसको वो काटता है किसी व्यक्ति को, तब ये बीमारी होती है। ये कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, एंडेमिक बीमारी भी माना जाता है, लेकिन ये मच्छर क्यूलेक्स मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसको ये बीमारी होती है। अब क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर ये होता है, इसका रोग जनक आपको बताते हैं। ये एक हेलमंती जनित रोग है। सबसे पहले बताऊं, ये कर्मी जनित रोग है। कर्मी जनित यानी हेलमंती जनित रोग है। इसके रोग जनक का नाम है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया बैकॉप्ट्राई। बैकॉप्ट्राई, ये थोड़ा नाम आपको याद करना पड़ेगा। वुचरेरिया बैकॉप्ट्राई या वुचरेरिया मेलोई भी नाम दिया होता है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा बच्चों, वुचरेरिया बैकॉप्ट्राई या वुचरेरिया मेलोई। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इस रोग जनक से ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी में लक्षण क्या है? ये जैसे कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति में ये इसका पैर है, ठीक है। ये इसका पैर है। इस पैर के अंदर क्या होता है, यहां से ये धमनी रक्त लेके आती है और शीरा रक्त लेके जाती है, और लसिका क्या करती है, लसिका लेके जाती है। लसिका वाहिनी का काम होता है लसिका को लेकर जाना। अब ये जो कर्मी होता है, ये लसिका वाहिनियों को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ये कर्मी लसिका वाहिनियों को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। लसिका वाहिनी क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। यानी निम्न पैर की, जो पैर है उसके नीचे की लसिका अवरुद्ध हो जाती है, अधिपाद की। ज्यादातर केस में ही होता है अधिपाद, यानी पैर के नीचे नीचे ये लसिका अवरुद्ध हो गई। रक्त छना लसिका बनी, लेकिन लसिका वापस नहीं जा रही, और लसिका यहाँ इकट्ठी होती रहती है। लसिका यहाँ इकट्ठी होती रहती है और ये भाग सूजना शुरू होता है, और ये सूज कर हाथी के पांव के समान मोटा हो जाता है। या ये जनन अंग होते हैं वर्षण, क्या होते हैं, वर्षण। ये भी क्या हो जाते हैं, ऐसे बड़े हो जाते हैं। वर्षण भी क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये जननांगों में भी क्या करते हैं, कभी कभी हो जाती है, तो जननांग बड़े बड़े हो जाते हैं। या शरीर का कोई भाग है, जैसे मुख है, वो भी ऐसे यूं बड़ा हो जाता है। तो इसका काम होता है, ये लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध करती है। मेन इसका जो कर्मी है वो लसिका वाहिनियों को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। और लसिका वाहिनी अवरुद्ध होने के कारण लसिका वापस जा नहीं पाती है, और लसिका इकट्ठा हो जाती है। और लसिका इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति होता है उसके शरीर के अंदर वो अंग सूजकर हाथी के पांव जैसा हो जाता है। वो शरीर का अंग सूजकर हाथी के पांव के समान हो जाता है। इसलिए अपन इस बीमारी को कहते हैं हाथी पांव बीमारी। इसका इलाज यही है, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन किया जाता है, और सर्जरी करके ये अतिरिक्त भाग होता है इसको काट कर हटाया जाता है। ये लसिका वाहिनियां होती है, इनको खोला जाता है, और ये वापस लसिका का प्रवाह प्रारंभ किया जाता है। ये बहुत घातक बीमारी बच्चों, जिसको होती है उसका पैर सूज जाता है, वो विकृत हो जाता है। यानी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको देखते ही अपने को डर लगता है, कहते हैं ये कैसा आदमी है। आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमने ये ऐसा व्यक्ति देखा है जिसको हाथी पांव रोग हो रखा है। मैंने भी एक व्यक्ति देखा था। एक बार मैं एक जगह गया था मावा खरीदने के लिए, तो वहां एक व्यक्ति था, वो इस तरह से उसका पांव सूजा हुआ था। मैंने पूछा क्या बीमारी हुई, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे देखते ही पता चल गया था उसका पैर इतना बड़ा सूजा हुआ था। और मैंने उसको कहा कि तेरे को हाथी पांव रोग हो रखा है। उसने कहा ये हाथी पांव है क्या है पता नहीं मेरे को, तो ये मेरा पैर सूज गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो फिलेरिया कर्मी है, जो ये फिलेरिया कर्मी है, वो यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं लसिका वाहिनी में। रक्त क्षमता रहता, लसिका बनती है, लेकिन लसिका वापस जाती नहीं, तो वो भाग धीरे 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 सूज कर हाथी के पांव के समान बड़ा हो जाता है।
तो इसमें सवाल ये पूछा जाता है इसका रोगजनक क्या है, वुचरेरिया बैक्टोप्ट्राई या अपन कह सकते हैं वुचेरिया मेलोई। ये रोगजनक का नाम आपको याद रखना है। मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। ये मच्छर नाइट के समय काटता है। इसका ये जो फिलेरिया कर्मी है वो रात के समय रक्त के परिधीय बाहर में आता है और मच्छर क्या करता है, इनकी लार्वा अवस्था को चूसता है और इसके अंदर आ जाती है फाइलेरिया। फिर ये मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर ये घुस जाते हैं। ठीक है।